डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट टॉपिक बेस्ड आज हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन हम इसे केवल प्रैक्टिस सेट नहीं मानते, इसे आपकी तैयारी का मिरर दर्पण मानते हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, टॉपिक्स को जिस भी तरह से समझा है, उसका यहाँ पर साक्षात प्रदर्शन होता है। आज ऑक्सीकरण अवकरण है, जैन धर्म है, या क्लाइमेट है, जलवायु है, इन तीनों को आपने कैसे पढ़ा, कितना समझा। जैसे साइंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आज क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ समझ में भी आएगी और पता भी चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे तैयार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिस सेट टॉपिक बेस्ड आज फिर से हम लोग करेंगे। हम इसे केवल प्रैक्टिस सेट नहीं मानते, आपकी तैयारियों का दर्पण मिरर मानते हैं। आपने इसे कैसे पढ़ा है, कितना समझा है, क्वेश्चंस को कितने अच्छे से टैकल करने का समझ विकसित किया है, यह सब पता चलेगा इन क्वेश्चंस से। इसलिए हम इसे मिरर ऑफ द टॉपिक्स कहते हैं। कितनी तैयारी आपने की है। कुछ टॉपिक्स को आप नहीं समझ पाते हैं, जैसे आज ऑक्सीकरण अवकरण है, जैन धर्म है और जलवायु है, साथ ही करंट अफेयर्स भी है जो हम लोग डेट वाइज कर रहे हैं। अब इसे आप कैसे करते, उसका साक्षात यहाँ पर प्रदर्शन होगा। जैसे ऑक्सीकरण अवकरण बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। साइंस को लेकर वैसे भी आपके बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण के यहाँ पर क्वेश्चंस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए था। चलिए देखते हैं आज के इस सेट को। 30 क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें 25 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के हैं, 5 करंट अफेयर्स के हैं। 5 में अगर 3 आप बना लेते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आप समझ रहे हैं, उसे आप कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टोटल 30 में आप अगर 24 जनरल मेल के लिए कट ऑफ लाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। एसआई मेंस तो आप उड़ा देंगे, बहुत अच्छे से आप करेंगे। साथ ही आप बीपीएससी में भी अच्छी स्थिति में हैं। दूसरे एग्जाम्स में भी अगर आप 24 अनरिजर्व हैं, इसके स्कोर्स करते हैं तो तैयारी अच्छी है। रिजर्व्ड या फीमेल के लिए आज कट ऑफ हो जाएगा 21 का, 21 का। चलिए बनाते हैं इस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रतों में से सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा महावीर स्वामी ने, जबकि इससे पहले के 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का दर्शन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा CWG। कोपेन ने पूरे देश का जलवायु वर्गीकरण अलग अलग रूपों में किया है। इसमें गंगा घाटी के लिए CWG वर्गीकृत है। तीसरा क्वेश्चन, पुरानी किताबों यानी बुक्स के कागज़ के पीला पड़ जाने या भूरे हो जाने, उसके कलर के बदल जाने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज का ऑक्सीकरण। आप जानते हैं कि पेपर सेलुलोज से बना होता है। यही सेलुलोज ऑक्सीकृत होकर रंग बदल लेता है जैसे जैसे ये पुराना होता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र सबसे तेजी से नमी को सोखते भी हैं और रेडिएशन को तेजी से परावर्तित भी कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। 6वां क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून काल में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। चेन्नई वृष्टिछाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ वर्षा कम पड़ती है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा। मागधी की उपभाषा अर्धमागधी, जो मगध के क्षेत्र में लोकप्रिय थी, आरंभिक साहित्य इसी में लिखा गया। वैसे भी जैन धर्म आरंभिक कालों में मगध के क्षेत्र में ही विकसित और पल्लवित हुआ। 8वां क्वेश्चन, तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जामाली। जामाली उनके दामाद थे, जो एकमात्र पुत्री प्रियदर्शना, जिन्हें अणुजा भी कहते हैं, उनके पति थे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या में +3 और +5 का ऑक्सीकरण संख्या है। लोहा में भी +2 और +3 की ऑक्सीकरण संख्याएं देखते हैं, तो दोनों ही इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है कार्बन के साथ, जिसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो दरअसल एल्कीन या एसिटिलीन यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से यानी रस्टिंग से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा भार बढ़ जाता है, क्योंकि हवा की नमी और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, शर्करा यानी चीनी, जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं, C12H22O11 का CO2 में परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीकरण। ये एक ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन के जुड़ने से CO2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदायों में कब विभाजित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पहली जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई थी, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तब शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का था। पहले जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, जैसे चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीन यान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे जैन संत यहाँ से दक्षिण में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में पलायन कर गए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ नमी नहीं होती और नमी नहीं रहने के कारण बादल नहीं बनते। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, अमृतसर और शिमला एक ही लैटिट्यूड अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन दोनों की जलवायु में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों स्थानों की ऊंचाइयों में अंतर। 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर एक मैचिंग है, आपको बताना है कि सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा मैचिंग सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3, 1, 2, 4। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और तब असम में और फिर पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में वर्षा की स्थिति है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ, इसकी जानकारी किस जैन ग्रंथ से भी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भगवती सूत्र। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धर्म में पुनर्जागरण में विश्वास की संकल्पना दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 सभी में पुनर्जागरण का कंसेप्ट है, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म के साथ साथ पुनर्जागरण में विश्वास करते हैं। 20वां क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसके रचनाकार भद्रबाहु हैं, इससे पता चलता है कि महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाई देती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 तक होती है। जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO में +2 2 ऑक्सीकरण संख्या होगी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O में +1, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में +4 ऑक्सीकरण संख्या होती है नाइट्रोजन की। 22वां क्वेश्चन, Fe++ से Fe+++ में रूपांतरण किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम नाइट्राइट, जो एक ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, यानी एक बार ऑक्सीजन का जुड़ना और दूसरी क्रिया में ऑक्सीजन का मुक्त होना, दोनों ही क्रिया यहाँ पे दिखाई देती है। एक में H2O2 के साथ रिएक्शन, जबकि दूसरे में H2SO4 के साथ रिएक्शन से ये क्रियाएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह यानी लद्दाख में, जिसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अब देखते हैं करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस, जिसमें अगर 3 भी आप बनाते हैं तो आपकी स्थिति करंट अफेयर्स में अच्छी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 4 सितंबर और 11 जनवरी से डेट वाइज लिए गए। 26वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने नवीन और नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ MOU साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर समझौता हुआ है। 27वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश के आपातकालीन अनुरोध पर इमरजेंसी में मांगा गया अनुरोध मीजल्स और रूबेला की दवाइयां भेजी गई? ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव, जहां 30,000 खुराक बीमारियों की भेजी गई हैं। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, यानी अब जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा होगी। 29वां क्वेश्चन, ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए किस हवाई अड्डे को नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट 30th और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए भारत के अलावा किस देश के जल बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गूगल ने यह पूर्वानुमान की सहायता देने की पेशकश की है, जिससे भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बाढ़ पर पहले से ही पता चल जाएगा कि ये बाढ़ आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है। साथ ही ये भी आप जान लें कि नेक्स्ट टॉपिक 16 नंबर SI का जो टॉपिक है PT का, SI PT का 16 नंबर, उस पर बेस्ड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। टेक केयर।